अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल। बहुत सारी खबरें आज के दिन के हवाले से। एक तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन था, कल मैंने ये कहा कि वो सक्सेसफुल शायद टर्न आउट जो था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको कह सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में जब उसकी सारी अंदर से इंफॉर्मेशन पता की और कुछ हमने देखा कि वीडियोज़ और क्लिप्स भी सामने आई, तो पता चला कि सक्सेस जो है वो फिर अगेन उसको शायद उस तरीके से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो एक सक्सेसफुल इवेंट था, क्योंकि वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे उनके तो बड़े सारे ग्रीवेंसेस थे जो कि उन्होंने वो वॉइस आउट करने से वो कतराए नहीं, और उन्होंने जो है वो बड़े खुला कर वहाँ पर जो है वो अपने जो एतराज़ात हैं उनको वॉइस आउट किया और ये बताया कि वो किस तरीके से दे आर नॉट हैप्पी जो इस वक्त बहुत सारे मामला हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के विज़ द गवर्नमेंट। तो खैर आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और आर्मी चीफ जो है वो मौजूद थे उस कन्वेंशन में। दोनों ने ख़ताब भी किया ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कंट्रीब्यूशन को, उनके पैशन को पाकिस्तान के लिए हमने देखा कि अप्रिशिएट भी किया, सराहा भी। सो वो तो एक मामला था। उसके बाद कुछ ऐलानात भी हमने देखा कि सामने आया, जिसके अंदर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कोटा है उसको 15% करने का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने। दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो तालीमी इदारे हैं उनमें जो कोटा है उसको 5% मुकर्रर करने का जो है वो ऐलान किया। फिर ये भी कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक सेपरेट स्पेसिफिक कोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। तो खैर कोर्ट्स बनाए जाने वाला मामला जो है वो आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, और फिर ज़ाहिर उसके अंदर एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। बट एनीवे ऐलान है प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान भी कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया। तो एक और ऐलान भी हमने देखा कि सामने आया, और जो एक ओवरऑल एक रिस्पॉन्स या माहौल था वहाँ पर वो अच्छा था। अच्छा, फिर जहाँ पर हम बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनकी तरफ से आने वाली कोई इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ज़ाहिर हम ये भी उनसे अपील कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान में लेकर आएँ। तो मईशत की उनकी बात है, और मईशत पर हम देख रहे हैं कि फोकस भी जो है वो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत कर रही है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र भी आ रही हैं। रेमिटेंसेस हमने कल भी बात की, रिकॉर्ड हाई हमने देखा कि रेमिटेंसेस जो आई हैं अगेन वो पैरामीटर होता भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए किसी मईशत के अंदर बेहतरी का, लेकिन जो मईशतें हमारी तरफ फायर फाइटिंग मोड में होती हैं उनके लिए आई थिंक एनी पॉजिटिव न्यूज़ और एनी अपवर्ड ट्रेंड किसी बेहतर चीज़ के अंदर इज़ गुड न्यूज़, तो उसको तो विल टेक इट एज दैट। तो वो तो चले एक मामला हुआ। उसके बाद जो फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको बेहतर कर दिया है। उसमें खातिर खा बेहतरी लेकर आए हैं, जो कि एक आई थिंक मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी खबर ज़ाहिर है इसलिए होती है कि ये वाली रैंकिंग्स या रेटिंग्स जो होती हैं वो हमारी फर्दर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो डीलिंग्स हैं, खासतौर पे IMF का जो मामला है, अदरवाइज ऑल्सो हमारी जो माशी आउटलुक है उसको पॉजिटिव करती हैं। सो या मईशत के फ्रंट के ऊपर जो है वो एक अच्छी खबर है। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कितने धड़े हैं कि नहीं है, उसको लेकर बड़ी बहस हो रही होती है कि तराफ हमने देखा कि उस फ्रंट के ऊपर भी सामने आया। जुनैद अकबर सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने फाइनली मान लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नहीं, वो कहते हैं जी बहुत सारे धड़े हैं। अब वो धड़े कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पॉपअप भी होते हैं, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर जो है वो सामने आते हैं। हमने बड़े सारे यू टर्न्स भी जो हैं वो इस मामले को लेकर देखे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के मामले को ही ले लीजिए। आज़म सवाती साहब कहते हैं जी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने गो अहेड भी दे दिया। वो कह रहे हैं जी कि आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात हम शुरू करने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऐसा कोई बात ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, हम तो किसी किस्म की ना मुज़ाकरात हो रहे हैं ना हम करने वाले हैं। तो ये एक तज़ाद है जिससे ऐसा लगता है कि शायद डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं जी कि हम राज़ी कर लेंगे इमरान खान साहब को और मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि ये मुज़ाकरात का ये बंद दरवाज़ा खुलेगा तभी मामला आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं जी हम चाहते हैं कि कोई हॉटलाइन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी इस्टेब्लिश हो जाए मामलात में बेहतरी के लिए। बट अनदर एक और येट अगेन एक धड़ा और आता है जो आके ये कहता है जी कि ये तो मतलब वो ही नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना तो हमारी उसके ऊपर है ही नहीं है। हम उन्हें कुछ भी नहीं मानते, हम किसी किस्म की मुज़ाकरात की उनके साथ कोई ख्वाहिश ही नहीं रखते। सो अगेन लाइक आई एम सेइंग, वो जो तज़ादात की बात है वो फिर एक और तज़ाद उसमें सामने आता है। फिर अच्छा सूबाई मामलात को लेकर भी हम देख रहे हैं कि धड़ेबाजी जो है वो नज़र आती है। जो एक्टिंग चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर और जो चीफ मिनिस्टर है अली अमीन गंडापुर साहब, वो जो माइंस एंड मिनरल्स का जो सूबाई कानून है जिसको लेकर जो एक्ट लेकर आ रहे हैं वो उसकी बड़ी हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं जी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक्ट है या कानून है, लेकिन और उसकी बड़ी हिमायत भी कर रहे हैं। उसको कहते हैं जी बिल है ये PTI का अपना, बट सलमान अकरम राजा साहब एंड सम अदर जो सूबाई लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बिल्कुल ऑन द कॉन्ट्ररी उसकी मुखालफत कर रही है, उसको अपोज कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि विफाक का बिल है, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब ने तो कहा कि पता नहीं कहाँ से आया हुआ बिल है जिसको लाकर मंजूर करवाने की हमारे कंधे पर रख के कोशिश की जा रही है। सो अगेन
हमें जो है वो एक धड़ा जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र और वो जो उनका मामला है वो भी हमने देखा कि वो चलता रहता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी बड़ी उस पे वो कहा जी कि वो फ़र्द वाहिद जो है वो फ़ैसला नहीं करेगा कि इमरान खान की मुलाकात जो है वो किससे होनी है और कैसे होनी है। और उन साथ में उन्होंने ये भी कहा जी कि ये जो फैक्ट है कि ये कब बताया गया हमें कि जी एक बंदा मिलेगा या 4 मिलेंगे और अगर चारों को ना इजाज़त मिले तो एक भी ना मिले। तो उन्होंने कहा कि बड़ी अफ़सोसनाक बात है। ये जो कन्फ्यूजन है उसको भी आप क्लियर कर लें कि कोर्ट ने भी कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। तो हमने लीगल जो कमेटी है पार्टी की, जो पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी है, उसने एक तरीकाकार अब वज़ा कर लिया है। तो वहाँ पे भी हमने देखा कि एक जो एतराज़ है वो जो है वो सामने आया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन है। फिर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर धड़ेबंदी हमें नज़र आई वो इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर जो एक तहरीक चलाने का मामला है। उसके ऊपर हमने देखा कि बात हुई, क्योंकि ईद से पहले तो यही हर तरफ से आवाज़ उठ रही थी कि शायद ईद के फ़ौरन बाद पीटीआई किसी कोई बहुत बड़ी जो है वो तहरीक चलाएगी। बैरिस्टर गौहर ने आज पे यकसर यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा जी कि कोई तहरीक चलाने की तो हमने बात ही नहीं की थी। हम जो है वो बात कर रहे थे ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की। हमने कब कहा था हम सड़कों पर आएंगे। ऑन द अदर हैंड जुनैद अकबर साहब जो हैं वो ना सिर्फ तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि वो तो आई वुड यूज़ द स्ट्रॉन्ग वर्ड, सख्त लफ्ज़ है लेकिन धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आएंगे और हम असेस करके आएंगे कि हमारा दुश्मन कौन है, और उसके बाद अब हम देखेंगे कि इस दफ़ा मैदान छोड़कर कौन भागता है। तो वो तो किसी और जोन और मोड में दिखाई देते। तो पीटीआई के अंदर धड़े एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ये एक सच बोला है जुनैद अकबर साहब ने और एतराफ़ किया, एंड आई एम हैप्पी कि कोई तो आया है जिसने बाहर निकल के एतराफ़ किया। अच्छा, फिर इसी तरह की कन्फ्यूजन जो अमरीकी वफ़द से मुलाकात का मामला है उसके ऊपर दिखने में सामने आई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कह रहे हैं जी कि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने जो है ये इन्विटेशंस जो हैं वो पास ऑन की हैं कि उस जो डेलीगेशन आएगा उससे मुलाकात के लिए जाना है, आप भी साथ चलें। उन्होंने कहा कि पार्टी चेयरमैन और चीफ विप को ये इन्विटेशन पास ऑन की गई। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि हमें पता चला कि हमारी इन्विटेशंस आई थी लेकिन हम तक पहुंची नहीं है। क्यों नहीं पहुंची? ये जो एक मिसिंग लिंक है इस कम्युनिकेशन चैनल के अंदर, हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बाकी जो लीडरशिप है पार्टी की वो कह रही है जी कि हमें किसी किस्म की कोई वो ही नहीं की गई, बुलाया ही नहीं गया। स्पीकर कौमी असम्बली ऑन द कॉन्ट्ररी ताने भी दे रहे कि जिनसे आप मदद मांग रहे थे वो आ ही गए थे तो उनसे मिलने आ जाते। वो कहते हैं कि हमें मुलाकात के लिए बुलाया नहीं गया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली इसके अंदर भी जो एक कन्फ्यूजन है वो अपनी पार्टी के अंदर से आई। आतिफ खान साहब जो कि अपेरेंटली मिले हैं उन लोगों से जो कि अमेरिका से आए थे, और उनका ये कहना है कि जी हमारी पार्टी ने डिस्पाइट हैविंग द इन्विटेशंस उन्होंने अवॉइड किया है इस मीटिंग को, पता नहीं क्यों अवॉइड किया है। और उन्होंने कहा कि मेरी अपनी मुलाकात हुई है। अच्छा, उस मुलाकात को लेकर भी गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने ये कहा है कि हमने उस मुलाकात को भी देखा है, वो 3-4 मिनट की गुफ्तगू जो आतिफ खान साहब की हुई है, या और भी कोई 1-2 लोग शायद बताए जा रहे हैं कि पीटीआई के और भी मौजूद थे, पता नहीं उनको इन्विटेशन किसने दिया, वो कैसे गए वहाँ पर। बट एनीवे वो ये कहते हैं जी कि उन्होंने तो वहाँ पे इमरान खान का कोई जिक्र ही नहीं किया पार्टी के अपने लोगों ने। सो आई मीन पीटीआई इस वक्त जो है तजादात का एक मजमुआ ज़्यादा नज़र आती है और एक पोलिटिकल पार्टी कम नज़र आती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारा एक ग्रेटर कॉज है, पाकिस्तान की बेहतरी का कॉज तो है ही है, लेकिन एक पार्टी स्पेसिफिक कॉज भी है, वो इमरान खान की रिहाई है। और ये जो पूरा रवैया है वो किसी भी सूरत उस कॉज को हेल्प करता हुआ कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। सो यार ये कन्फ्यूजन है जो हमने देखा कि फैलाई गई है, और पता नहीं ये मामला कहाँ जाके ठहरेगा। बाकी गवर्नमेंट भी मुझे लगता है जो इंतज़ामिया है जेल की वो इन्जॉय कर रही है इस सिचुएशन को अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुलाकात जो आज लिस्ट दी गई थी उसको फिर फॉलो नहीं किया गया। इमरान खान साहब की बहनों को आज फिर नहीं मिलने दिया गया। बैरिस्टर गौहर के बता फिर से मुलाकात हो गई। अब उसको लेकर भी मैं देख रही हूँ कि जी वो गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स जो है फ्रॉम विद इन पार्टी ऑफ द रिकॉर्ड एंड ऑन द रिकॉर्ड आ रही हैं। So I think a lot is going on when it comes to mismanagement in Pakistan Tehreek-e-Insaf, and which is not very good. It's not reflecting very nicely on the party either. बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट का जो मामला है वो तो है ही अपनी जगह पर, और उसके ऊपर हम पहले भी बात कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दे रही है, और अब कहीं ना कहीं ये बातें भी हो रही है कि पता नहीं किसी किस्म के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए या गवर्नमेंट को गिराने के लिए कहीं पीटीआई के साथ अलाइन तो नहीं होने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बल्कि एक ऑब्जर्वेशन ये भी सामने आई कि ये दोनों जमातें मिलकर ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिकली कौमी असम्बली का सेशन नहीं चलने देती। पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो सख्त तकारीर करते हैं, असम्बली छोड़ के चले जाते हैं। जैसे वो असम्बली से निकलते हैं पीटीआई कोरम कॉल कर देती है, इजलास जो है वो या मुलतवी हो जाता है, उस दिन का इजलास जो है वो जर्न हो जाता है। सो क्या किसी किस्म के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए ये जमातें इश्तराक कर सकती हैं? कोई इस तरह का मामला हो सकता है? कोई इस तरह की कोई सेंस तो कहीं चल रही है कि स्पीकर को ये भी स्टेटमेंट देना पड़े कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कोशिश करके आप देख लें, हो सकता है कि आपके अपने अरकान जो है ना वो सारे के सारे वोट ना डालें। सो अगेन क्या इस तरह की कोई चीज़ इन द मेकिंग है? हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि छोटा छोटा सा
बैक डोर जो कॉन्टैक्ट है वो इस्टेब्लिश हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो कहाँ लेके जाएगा दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। बट पानी और कैनाल्स का जो मसला है जो गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी का चल रहा है इस वक्त, उसमें जो पंजाब के वज़ीर आबपाशी हैं काज़िम पीरज़ादा साहब, वो ये कहते हैं कि चोलिस्तान के लिए जो महफूज शहीद कैनाल निकलनी है वो मंगला से निकलनी है, उसका तरबीला से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब तरबीला से ताल्लुक नहीं है तो फिर हम कैसे सिंध का पानी ले रहे हैं? वो कह रहे हैं जब मंगला में पानी की सूरत हाल बेहतर होती है तो जो एक्सेस पानी होता है वो तो हम खुद सिंध को दे देते हैं, तो हम सिंध का पानी क्यों लेना चाहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि हम तो पिछले 4 रोज से खुद इरसा को लिख रहे हैं कि जो हमारा पानी का हिस्सा है, हमारे हिस्से का पानी हमें दिया जाए, हमें तो वो नहीं मिल रहा। तो सिंध इस पिक्चर में कहाँ आता है और सिंध का पानी हम पंजाब के लिए इस्तेमाल करें, ये मामला इस पिक्चर में कहाँ आता है? सो अगेन इस मामले को लेकर भी एक कन्फ्यूजन है। और irrespective of anything else, I think कि ये जो मामला है जिसके अंदर एक सूबा, उस सूबे से जुड़े सेंटिमेंट्स और उस सूबे का मफाद भी जुड़ा हुआ है, इस इशू के ऊपर कम से कम ना पीपल्स पार्टी को पॉलिटिक्स करनी चाहिए, ना नून लीग को पॉलिटिक्स करनी चाहिए, बल्कि बैठ के बात करनी चाहिए। ये एक लार्जर बियॉन्ड पॉलिटिकल जो वो होती हैं पार्टी लाइन एफिलिएशंस होती हैं, उससे बढ़कर, उससे ऊपर का कोई एक मामला है, तो उसको एज सच ही देखा जाना चाहिए। बाकी आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, कल के इस व्लॉग में कुछ खबरें हैं इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।